Welcome back to Patel Sir English classes. हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को छठा वॉयस सातवां टेंस का जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसका मैं छठा वॉयस पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं छठा वॉयस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वॉयस होता है ना, वो छठा वॉयस है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ए बी एक्टिव वॉयस से पी बी पैसिव वॉयस में बदलने के नियम में बदलने के नियम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है ना, मैं वॉयस या कोई सा भी चैप्टर ग्रामर का हो, टेंस हो, वॉयस हो या जो भी हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशन, जो भी मैं पढ़ाया हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया हूँ, इजी वे में, ताकि कोई से है ना कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसे समझ ले, सीख ले इससे, ठीक है। तो आगे देखिए, आप लोग जानते होंगे कि एक नंबर पॉइंट में हम वॉयस में क्या शुरू करते हैं। सबसे पहले एबी के ऑब्जेक्ट को पीबी के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। आप लोगों को पता ही है, पॉइंट नंबर एबी के ऑब्जेक्ट को पीबी के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। रख देते हैं। The object of AB is placed, है ना, in place of the subject of PB. Did you understand? Point number B. Then we use had as an auxiliary verb. तब इसके बाद had का प्रयोग किया जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। इसके आगे देखिए, पॉइंट नंबर सी। देन वी यूज बीन, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बीन BEEN का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर डी। फिर V3 का प्रयोग करते हैं। We use V3 after being, right? Point number E. Then we use preposition by as required, if necessary. तब आवश्यकता अनुसार
बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर एफ, at last we use the subject of AB and the object of PB। अंत में AB के सब्जेक्ट को PB के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, है ना। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पीबी के ऑब्जेक्ट कर्म के स्थान पर रख देते हैं। अब पीवी का स्ट्रक्चर है ना, सेम यही चीज हम स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम हमेशा दिमाग में रखते हैं, है ना, याद करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर है, इसी सेम चीज को हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे। पीवी का स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, ए बी का ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस आवश्यकतानुसार बाई प्लस AB का ऑब्जेक्ट कर्म, है ना, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए, वी हैड वॉच्ड द सिनेमा, वी हैड वॉच्ड द सिनेमा, हम लोगों ने सिनेमा देख चुका था, है ना। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बी एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, सत्वा टेंस, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो सबसे पहले द सिनेमा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड, फिर हम बीन का प्रयोग करेंगे, देखते चलिए आप लोग, प्लस V3, तो यहाँ V3 टेंस में लगता ही है, ऑलरेडी लगा हुआ है तो वॉश्ड हो जाएगा, फिर बाय V का अस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में V का अस होता है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हुआ जब इससे हमने चेंज किया, तो इसे मिटा दूं, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए और एग्जाम्पल, ये तो असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं। जब भी आप लोग देखिए वीडियो को तो पूरा पूरा देखिए,
है ना। और जो भी चैप्टर पढ़ने का मन हो, टेंस वॉइस है, कोई सा भी टेंस कोई सा भी वॉइस, मेरे पटेल सर इंग्लिश क्लासेस चैनल पर जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। निगेटिव वाक्य कोई लेते हैं, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस देखिए। His father had stolen your car। सॉरी, निगेटिव सेंटेंस बोले हैं ना, तो इसमें हम नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। योर फादर हैड नॉट स्टोलन योर कार, ये भी का एग्जाम्पल है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, समझ रहे हैं ना। तो जब भी इसे चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, योर कार आ जाएगा, ठीक है। योर कार, क्योंकि इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल है सेंटेंस, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर कार है, जो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर सब्जेक्ट के स्थान पर नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। उसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, फिर है ना नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव वाक्य है, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर V3 ऑलरेडी यहाँ है स्टोलन, उसके बाद बाई, चूंकि बाई लगेगा, हिज फादर, ये पीपी का वाक्य हो गया पैसिव वॉइस का। योर कार हैड नॉट बीन स्टोलन बाय हिज फादर, है ना, उसके पिताजी के द्वारा आपकी कार चुराई नहीं जा चुकी थी या चोरी नहीं की जा चुकी थी, ठीक है, हिंदी में नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। हैड somebody beaten you one day, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये भी का एग्जांपल है। हैड somebody beaten you one day, क्या किसी ने आपको एक दिन पीटा था या पीट चुका था, है ना, क्या किसी दिन आपको किसी ने पीट चुका था। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है जिससे हम एक्टिव वॉइस का भी एग्जांपल करते हैं। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वाक्य है तो हैड का हैड ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ही रखेंगे। अब इसमें हम चुनेंगे कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट यू है तो यहाँ यू आ जाएगा, हैड यू। उसके बाद बीन, V3 ऑलरेडी है, ये है, क्या होगा, बीटेन, हैड यू बीन बीटेन, है ना। और उसके बाद एडवर्ब को रखेंगे वन डे। अब समबडी है सब्जेक्ट, तो हम बताए थे नोट में जनरल रूल्स में, अगर ए बी का सब्जेक्ट कोई नो बडी, एनीबडी, समबडी, नो, है ना, नन, वन, दे, पीपुल इत्यादि हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं जाएगा तो बाई का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस यही समाप्त हो जाएगा। ये पीवी का एग्जांपल हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हैड यू बीन बीटन वन डे, क्या आपको एक दिन पीटा जा चुका था। अब कौन पीटा था, ये तो सर्टेन कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए उसे हमने नहीं रखा। अब WH वर्ड पर कोई देखिए एग्जांपल, WH वर्ड का, हाउ डिड
सी स्पोकन हिंदी इन फ्रांस, ये भी का एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस। हाउ डिड सी स्पोकन हिंदी इन फ्रांस, फ्रांस में वह हिंदी कैसे बोल चुकी थी, है ना। तो इसे जब चेंज करेंगे तो डब्ल्यू वर्ड को जब करते हैं रख देंगे हाउ, सॉरी हैड, डिड का हमने प्रयोग किया, हैड होगा। देखिए हाउ हैड सी स्पोकन हिंदी इन फ्रांस, फ्रांस में वह हिंदी कैसे बोल चुकी थी। तो हाउ के बाद अब क्या लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ड को, तो हाउ हैड, अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा हिंदी, उसके बाद बीन, फिर V3 स्पोकन, कहाँ इन फ्रांस, बाय, सी का क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव केस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये पीवी का एग्जांपल हो गया पैसिव वॉइस का, समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान देकर, हाउ हैड हिंदी बीन स्पोकन इन फ्रांस बाय हर, उसके द्वारा फ्रांस में हिंदी कैसे बोली जा चुकी थी, इसका हिंदी मीनिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल कोई और देखते हैं, हु हैड stolen your bicycle from your house, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये भी का एग्जांपल है। Who had stolen your bicycle from your house, आपके घर से आपकी साइकिल, है ना, कौन चुरा चुका था, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हु का पहले ही बाय होम हम लिखते हैं, हु का क्या हो जाता है बाय होम, बाय होम। अब ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे हैड, और तब ऑब्जेक्ट क्या है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, योर बाइसिकल, इसके बाद बीन, तब V3 स्टोलन, कहां से, तो फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर हाउस। Did you understand? This is the example of PV. हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया पैसिव वॉइस में, तो ये हुआ, एक साथ होगा बाय होम। बाय होम हैड योर बाइसिकल बीन स्टोलन फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से किसके द्वारा, बाय होम मीन्स किसके द्वारा, आपके घर से किसके द्वारा आपकी साइकिल, है ना, चोरी हो चुकी थी या चुरा ली जा चुकी थी, ठीक है, दैट्स ऑल। इसमें हर तरह का एग्जांपल आ गया, असर्टिव सेंटेंस का भी, नेगेटिव सेंटेंस का भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी, तो इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड पर भी, है ना, एग्जांपल हमने एक दो बनाकर दिखा दिया। आप चाहे तो इस सातवां टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, उस पर जितना भी एक्सरसाइज दिया हुआ है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, आप चाहे तो उसे चेंज कीजिए, है ना, इस नियम को पढ़कर, पूरा वीडियो देखकर। कहीं कोई दिक्कत आपको चेंज करने में हो तो कमेंट बॉक्स में आके हमसे आप पूछिए, जरूर पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और इसी तरह आप लोग का प्यार मिलता रहे तो मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।